अब सीता चिन्ह है माया का और श्री राम चिन्ह है ब्रह्म का। ब्रह्म जो स्वयं अशब्दम है वो कैसे बोलेगा कि मैं कौन हूं? तो सीता बोलती हैं, सीता जी कहती हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो तू शरीर देख रहा है यह माया रचित है, और वास्तव में जिसको तुम राम कह रहे हो, रमन्ति इति रामः, वो सर्व घट में व्यापक परमात्मा ही है। ऋषि मुनि महात्मा इनको पहचानते हैं। हम अवतार किसको कहते हैं? अवतार ऊपर से जो नीचे आया। ऊपर मतलब ये नहीं सातवें आसमान से नीचे आया, ना ना, इसका अर्थ है सच्चिदानंद घन परम चैतन्य जब माया में छलक के देह रूप में आया, तब हमने उसकी इस विशेषता के कारण उसको सरगुण ब्रह्म कहा। उसको हम सरगुण ब्रह्म कहते। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, तुम मैं, हम क्या है? सच ये है, ये जिस मन से तुम कहते हो मैं, और जिस मन से तुम इसको कहते हो तू, ये मन की बनी मैं और मन की बनी तू दोनों ही मिथ्या है। तुम्हारे मन के इस पर्दे को अगर हम उतारें तो पीछे सच्चिदानंद है, और इधर इस देह मन के पर्दे को हटाएं तो यहां भी सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद दो तीन नहीं है, परमात्मा दो तीन नहीं है। यह है अद्वैत वेदांत का उपदेश। जब तक आप अपने आप को सिर्फ शरीर देखते हो, सिर्फ मन देखते हो, तब तक आप जीव हो। पर जब ज्ञान श्रवण करते हैं, इस ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान के पर्दे को हम उठाते हैं, तो समझ लगती है हम देह नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, ज्ञान इंद्रियां नहीं हैं, कर्म इंद्रियां नहीं हैं, हम आभास नहीं हैं, हम तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। अब इस आत्म स्वरूप का बोध ब्रह्म विद्या से होगा, पर ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के लिए आपके अंदर वो प्यास, वो वैराग्य, वो ज्ञान पाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। वो ज्ञान की इच्छा अभी है नहीं। देखो हम आ गए चंडीगढ़ 6 साल बाद, तो बड़ी कृपा करके आप भी सब आ गए। पर अगर 6 साल यहां नहीं आए तो आप में बहुत थोड़े से लोग थे जो मुझ तक, आश्रम तक पहुंचे, या बहुत थोड़े से लोग वो भी है जो यूट्यूब के जरिए, वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए सत्संग रोज श्रवण करते हैं, साधना रोज करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो है खाया पिया सोए, पैसे कमाए, घर चलाया, बच्चों को देखा, और ज्यादा खा खा के, ज्यादा भोग कर करके, रातों को जाग जाग करके, शराबें पी पी करके, शरीर का, स्वास्थ्य का सत्यानाश करके, और फिर एक दिन जब आयु खत्म हो जाती है तो फिर दिया बुझ जाता है, प्राण निकल जाता है। शरीर को तो कोई रखता नहीं है, उसको तो बांधा रस्सियों से, कफन में लपेटा और जाके चिता में जला दिया जा। कहानी खत्म? नहीं नहीं, कहानी कहां खत्म हुई। आपके मन में जो अनेक वासनाएं हैं, जो अनेक इच्छाएं हैं, जो इस जीवन में पूरी नहीं हुई, उन इच्छाओं और उन पाप पुण्य कर्मों की वजह से आप फिर से किसी घर में जन्मोगे। अब अगर पाप अधिक रहे तो फिर जन्म उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, और पुण्य पाप बराबर रहे तो साधारण घर में। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि भगवान, कोई आदमी सारी जिंदगी तो जप तप करते रहे पर उसे आत्मज्ञान ना हो, उसे परमात्मा प्राप्ति ना हो, और वो मर जाए, उसका क्या होगा? श्री कृष्ण कहते, ऐसा व्यक्ति फिर एक बड़े संत सोच वाले, भक्त
माता पिता के यहाँ जन्म लेगा, जहां उसे जन्म से ही कीर्तन, सत्संग, ध्यान, भजन ये सब उसको मिलने लग जाएगा। तो जो यात्रा उसकी छूटी थी वो उसकी फिर से शुरू हो जाएगी। ये प्रॉमिस दिया है श्री कृष्ण ने। तो वो तो वचन मिथ्या देते नहीं है, तो सच ही कहते हैं। हमें ये बात समझनी होगी। वाह, ये जन बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। एक ने कहा, लो जी 1.5 अरब तो आबादी हिंदुस्तान की है, आप कैसे कहते हो कि मनुष्य जन मुश्किल से मिलता है? कितने मनुष्य, कितनों को मिल गया? ख्याल करना, शरीर मनुष्य का हो गया पर हरकतें तो वही जानवर वाली हैं ना। जानवर की हरकत क्या है? भोजन, भोग, निद्रा, 3 चीजें हैं उसके जीवन में। खाता है, शरीर से काम सुख भोगता है और सो जाता है। और खाने पकाने और सोने के लिए घर मकान चाहिए तो फिर पैसे भी कमाता है। तो भोजन, भोग, निद्रा और चौथी चीज है डर। डर ये कि जो है चला ना जाए, जो है चला ना जाए, जो है चला ना जाए, जो है ये और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इसी दौड़ में जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, विचार नहीं, मनन नहीं, ते नर पशु समान। संत वाणी कहते हैं वो मनुष्य दिखते तो है पर है वो पशु। जैसे कल मैंने कहा ना, जिसकी भोग बुद्धि ज्यादा हो वो असुर होता है। असुर का मतलब ये नहीं जिसके यहाँ सिर से 2 सींग निकले हो और बड़े बड़े दांत हो, जैसे तुम ड्रामों में देखते हो। ना ना ना, असुर होने का मतलब जिसके मन में भोग की, और भोग कैसे भी मिल जाए, कहां से भी मिल जाए, पाप ताप करके, रिश्वत खा के, बेईमानियां करके, नकली सामान बना के बेच के, और नहीं तो नकली दवाइयां बना बना के वहां से पैसे कमा लेता है। ये असुर बुद्धि है। फिर कई संतों ने कहा ये तो पशु बुद्धि है, मनुष्य तो है ही नहीं। मनुष्य कौन है जो चिंतन करे? मनुष्य कौन है जो विचार करे? मनुष्य कौन है जिसके जीवन में संयम है, अनुशासन है, तपस्या है, विचार है और दूसरों के प्रति इज्जत, मान और सेवा है? पहले आप कहना हम तो भूल ही गए हैं। अब तो लपक के जो है बस समेट लो, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। ये मेरे मेरे के ड्रामे में जो घुसे पड़े हो ना, तो प्यारे ये जानिए कि ये चीजें जो भी हैं ये टेम्परेरी थी, टेम्परेरी हैं और टेम्परेरी रहेंगी, स्थायी नहीं है, सदा नहीं है। तो आपके चित्त में जो भाव है ये आ जाना चाहिए कि हमें अपने अंदर के उस सत्य को पहचानना है। कौन है सच्चिदानंद, ये जानना है, ये समझना है। अगर हम उसको नहीं समझे, अगर हम उसको नहीं जाने, तो फिर बात तो इतनी है कि जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी में ज्ञान जब नहीं होता तो फिर शोक होता है, द्वेष होता है, जलन होती है, चिंता होती है। और इस चिंता के गर्त में आदमी जो गिर गया, उसके जीवन में कहां से सुख, कहां से संतोष होगा? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए। मेरा आग्रह है, एक पुस्तक आज लेते जाइएगा, कोई एक पुस्तक ले लीजिएगा। करीब 85 पुस्तकें अभी तक हमारी हो चुकी। आपको बाणी से प्यार है तो रहरा साहिब है, जपजी साहिब है, ये ले लीजिए, पंजाबी में छपा है, पढ़िए उसको। सदगुरु पूरा पायो पंजाबी में एक और किताब है, वो पढ़िए। आदि शंकराचार्य के जो वेदांत के ग्रंथ है वो मौजूद है, भगवत गीता मौजूद है, उपनिषदें है। एक कुछ चीज ले जाइए,
रोज का नियम 4-5 पेज पढ़ने ही पढ़ने, नियम बना लीजिए। सुबह उठ के नाम सुमिरन अभ्यास करना ही करना है। फिर से कह दूं, आज अगर कोई नया आदमी आया है, कोई नए भगवान आए हैं, तो प्यारे सुन लीजिए उसका तरीका क्या होता है। तरीका बहुत आसान, और वो ये, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, आंख बंद करिए, लंबा गहरा श्वास नाक से लीजिए, लंबा गहरा श्वास नाक से छोड़िए, और अच्छा रहे गिनती गिनिए। श्वास भर रहे हैं तो 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 8 की गिनती में, मतलब डबल द अमाउंट ऑफ इनहेलेशन। जितना श्वास भरा है उसका दुगना आप श्वास छोड़िए। श्वास जब भरें छाती फैलनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। इतना गहरा श्वास भरिए और फिर दुगना श्वास बाहर छोड़िए। करीब 10 मिनट सिर्फ इसी को करिए। चाहो तो कुछ कीर्तन सुन लो साथ साथ, कोई भजन सुन लो साथ साथ, कि मन जो ना यहाँ वहां ना भागे। तो श्वास की रेजिमेंटेशन करिए पहले, और फिर उसके बाद एक गहरा श्वास भरा, और अब आपको जो मंत्र प्यारा है, वो वाहिगुरु मंत्र है, राम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, कोई हो। मैंने क्या कहा, स्वाद रस से आता है ना, चीनी से आता है। वो बेसन में गई तो बर्फी बन गई, वो पनीर में गई तो रसगुल्ला बन गया, वो खोए में गया तो बर्फी बन गई, वो घोल में गई बेसन और पनीर के तो जलेबी बन गई। पर ये सब चीजें मीठी किससे हो रही हैं? मीठी तो रस से हो रही हैं, चीनी की चाशनी से। ऐसे ही आप मंत्र कोई लीजिए, वह शब्द कोई ले लीजिए, पर कोई छोटा लीजिए, एक शब्द लीजिए, वाहिगुरु हो, राम हो, कृष्ण हो, जो तुम्हारा मन, एक ले लीजिए। श्वास गहरा भरा, ओ श्वास भरा, राम। जितना लंबा श्वास लिया है ना, उतना लंबा उसका उच्चारण कर दे। और जब ये उच्चारण करें तो ध्यान भ्रू मध्य पे रखें। भ्रू मध्य माने, भ्रू मतलब ये आपका आईब्रोज, मध्य माने सेंटर। तो दोनों आईब्रोज का ये जो सेंटर है, आपका ध्यान यहाँ रहे। अगर नहीं समझ लगे तो थोड़ी देर अंगुली रख लीजिए। देखो, मुझे ना किसी को चेला बनाने की जरूरत नहीं है कि चेला बनेगा तो बताएंगे बैठना कैसे। हम तो खुले में बता रहे। सूर्य रोशनी सबको देता है, चांद रोशनी सबको देता है। ऐसे मेरा काम है ज्ञान सबको देना। मेरे पीछे चलो और हाथ जोड़ो और हमारे चेले बनो, ऐसी कोई मुझको जरूरत नहीं है। सुन लो, सीख लो और समझ लो, कर लो इसको। ध्यान भ्रू मध्य पर। यहां क्यों? वाई? हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। कई लोग उसको पीनियल हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम तीसरी आंख कह सकते हैं। हमारे ये जो 2 आंखें से तो दुनिया दिखती है, और ये जो भीतर है इसको आप कह सकते हैं तीसरी आंख। 8-10 साल की उम्र में आते आते ये जो ग्रंथि है ये सिकुड़ने लग जाती है। ख्याल करना, 10-11 साल की उम्र तक बच्चे में सीखने समझने की बहुत बड़ी कैपेसिटी होती। इसलिए चाहे तो वो एक ही समय में 6 भाषाएं सीख ले, स्कूल में वो 8-8 सब्जेक्ट पढ़ लेता है, सब कुछ याद कर लेता है। पर 10-11 साल की उम्र में आते आते ये पीनियल ग्लैंड एट्रोफी होती है, माने सूखने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों हमारा सीखना समझना कम कम कम, और 60 पार करते करते तो फिर यही याद नहीं रहता मेरा घर कहाँ है। और फिर एल्जाइमर या पार्किंसन हो गया तो अपना आप ही भूल जाता है। इस विषय में भी बहुत बड़ी रिसर्च आई है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रोसेस्ड खाना ना खाएं, चीनी ना खाएं और गुड फैट्स खाएं,
मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जिसे MCT कहते हैं, माने कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, अगर ये बराबर खाते रहे और ये एक्टिवली प्राणायाम करते रहें तो रिसर्च ये कहती है कि उनकी मेमोरी वीक नहीं होगी। 60 क्या 70 क्या 80 क्या 90 क्या, उनकी मेमोरी कम नहीं होगी और ब्रेन सिकुड़ेगा नहीं। हमारा न्यूरॉन्स जो ब्रेन के हैं वो सिकुड़ेंगे नहीं, वो बहुत एक्टिव रहेंगे। तो अगर यहाँ भ्रू मध्य पर ध्यान धरते हुए गहरा श्वास भरा और गहरा श्वास छोड़ा और फिर गहरा श्वास भरा और मंत्र का उच्चारण किया। अब आप कहोगे कि मंत्र क्यों बोले, हम ना बोले तो चलेगा नहीं? नहीं चलेगा। क्यों? एक तो तुम्हारा मन महाराज बंदर है। क्यों? भागता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। और नहीं तो एक 75 साल की महिला बड़ी बेचारी उदास सी बैठी, मैं माता जी क्या हुआ? कहती बस याद कर रही हूं क्या जवानी थी, दौड़ी फिरती सी, कुछ भी खा लो हजम हो जाए। बोले अब तो मूंगी की दाल हजम नहीं होती है तो मैं सिर पकड़ के बैठी हूं, क्या है रब्बा बुढ़िया क्यों करता ही। मैंने कहा माता, बुढ़ापा शरीर की प्रोग्रेस की एक स्टेज होती है। अगर आप जो आज 20, 30, 40 या 50 की भी अगर आप एज ग्रुप में हो, आप शुरू करो तो रोज 1 घंटा आसन, रोज प्राणायाम और मंत्र। और मंत्र इसलिए क्योंकि ये जो साउंड वाइब्रेशन इस मंत्र के उच्चारण से बनेगी, ये साउंड वाइब्रेशन आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड कर देगी। गहरा श्वास लेने से अधिक मात्रा का ऑक्सीजन ब्लड में, रक्त से वो मस्तिष्क को पूरे शरीर में जाता है। तो जब आप मंत्र उच्चारण करते हो तो जैसे किसी के पथरी हो जाए तो लिथोट्रिप्सी एक सर्जरी होती जिसमें साउंड वेव्स भेजते हैं और वो गाइडेड साउंड वेव से पथरी चूरा हो जाती है और पेशाब से बाहर आ जाती है। तो अगर साउंड वेव से शरीर के अंदर की पथरी को खत्म किया जा सकता है, ये ज्ञान हमारे आज के साइंटिस्ट को है, तो हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान इससे बहुत ऊंचा था। तो उन्होंने ये पाया कि मंत्र उच्चारण से जो साउंड वेवलेंथ बनती है, ये हमारे शरीर और मन को स्वस्थ भी करती है, एनर्जाइज भी करती है और इतनी अजब शक्ति और ऊर्जा देती है। अभी कुछ दिन पहले यहीं एक बेटी से बात हो रही थी, वो थोड़ा झिझक रही थी और फिर उसने बताया, कहती मैं सुबह बैठी ध्यान के लिए और ध्यान में बैठे बैठे पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई, इतनी ऊर्जा आ गई और लगे कि जैसे सिर बड़ा होता जा रहा है। इतनी ऊर्जा में आंख चाहूं तो भी ना खुल सके और मेरी आंखें बंद है, समझ ना लगे कि क्या हो रहा है, पर समहाउ बैठी रही और काफी लंबे देर बाद आंख खुल सकी। तो कहती मैं हैरान हूं कि ये क्या था, ये मुझे कैसे हो गया। और कहती अगले दिन सुबह ठीक 3:45 बजे मैं नींद से उठ खड़ी हुई, समझ नहीं लगा इतनी जल्दी कैसे जाग गई, किसने जगा दिया। कहती मैं नहाई धोई फिर से ध्यान में बैठ गई। कहती पर वो जो मजा आया था वैसा तो नहीं, पर मन बड़ा लगा, शरीर हल्का फूल जैसा हो गया। उसने पूछा ये क्या था? मैंने कहा जब आप रोज रोज अभ्यास में बैठते हो, भले 20 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, पर रोज बैठ रहे हो, तो फिर बैठते 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 तुम्हारे देह के अंदर और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी उत्पन्न होती हैं। और दूसरा एक चीज है जिसे कहते कृपा।